शादीशुदा व्यक्ति का घर तोड़ के अपना घर बसाना, ये तो गलत बात है। इसीलिए उनको मानस पढ़ना चाहिए। अब राम जी लक्ष्मण जी बन गए हैं, सुपनेखा आई हैं और कहती है मुझे शादी कर। चांद तेरी दूरी दूरी की कसम, मैंने नजदीक से भी चांद देखा है, तुझमें तो दाग है, मैंने बेदाग चांद देखा। जबकि उनके पहले बहुत सारी भी किया, आपने भी किया, लेकिन जब इश्क हो गया तो उसको तोपना चाहिए। ये दर्शन का चीज है, प्रदर्शन का चीज नहीं। मान लीजिए बाबा हमें किसी से इश्क हो जाता है और कुछ तलखियां आ जाती हैं, कुछ तो क्या होगा, उस पर हम आरोप लगाना शुरू कर देंगे। अब हम पे आरोप लगा, उनसे कह देता हूँ, जैसे मान ली कोई तकलीफ है ना तो डायरेक्ट कह देना चाहिए। अच्छा, अक्षरा सिंह और पवन सिंह का फिर से मिलन संभव है कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए मैं दर्शकों का कहना है। देखिए सर, मैं क्या है कि मैं जो कि आप प्रतापगढ़ में थे, दोनों लोग आए हुए थे, एक साथ नहीं आए थे। पवन जी ने मेरा गाना गा दिया, अरे वो नहीं गाते तो तुम्हारा नाम कोई नहीं जानता। पवन सिंह ने तुम्हें संजीवनी दी, उनको तो ले जाके काजू कतली खिलाओ और पैर दबाओ और प्रणाम करो कि आपने मेरा नाम दिया। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री मेरा नाम, इसके बावजूद भी कई को लड़कियों के साथ रिलेशन थे, तो ये कहाँ कोई भी पहली बार थोड़े होता है। मान लीजिए ऐसा वो करते थे, एक बार, दो बार, तीन बार, आप डेली रहती थी, शूटिंग में थी, आप कह रही कि वो हमारे साथ जुड़ चुके थे, तो 3-4 दिन के बाद ही कहना चाहिए था कि साहब ये तो गलत है। 3-4 दिन बाद बयान आना चाहिए। वो प्रेम रोग के चलते कहीं ये प्रेम वाला रोग आपको भी नहीं ना लगा? अरे मेरे को रोग नहीं लगा। देखिए आप इतने दिन से आप देखते होंगे, हम लोगों ने कभी ऐसा किया, हम लोग को ऐसा कुछ कहीं चांस भी नहीं मिला या जैसे चांस ही नहीं मिला। देखिए मेन बात यही है, चांस ही। लेकिन खेसारी क्या है ना कि वो थोड़ा सा क्विट है और थोड़ा सा है, उसको इश्क हो जाती है। इश्क किया होगा, लेकिन शादी वाली इबादत में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। इश्क में पता ही नहीं चलता, किसी से भी हो सकती है। चेहरे पर दर्द दिख रहा है। के जाने माने एंकर, एक अभिनेता भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इनका अभिनय आप लोगों ने देखा है बहुत सारे फिल्मों में, एक बहुत ही अच्छे मंच संचालन के रूप में पूरे भोजपुर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कोई शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। रवि रंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, भोजपुर के लाल हैं और जिस मंच पर चढ़ते हैं एकदम मंच को हिला के रख देते हैं। अभी संजोग से हमारे साथ हैं, इस वक्त मुलाकात होगी आरा में। कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, और समृद्धि न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मैं रवि रंजन सादर प्रणाम करता हूं और दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बड़ा अच्छा मुस्कुराते रहते हैं। प्रतापगढ़ में तो एकदम गर्दा मचा के रख दिया। हाँ, प्रतापगढ़ आपके आशीर्वाद से अच्छा रहा सभी स्टारों से, और वहाँ बहुत ही सुखानुभूति हुई। कौन कौन आए थे वहाँ? धर्माचार्य तो बहुत थे, लेकिन भोजपुरी स्टार में पवन सिंह जी थे और मनोज तिवारी जी थे, कन्हैया मित्तल जी थे, इसके बाद अक्षरा सिंह थी और बहुत लोग थे। ये तो एक ऐतिहासिक मंच ही कहा जा सकता है। कलाकारों, यदि भोजपुरी कलाकारों की बात करें, क्योंकि पवन सिंह और अक्षरा सिंह ये दोनों लोग एक मंच पर दिखा लो, साथ में तो नहीं, एक मंच में नहीं, साथ में नहीं, साथ में था जी नहीं, लेकिन उस मंच पे था लो। हाँ, मंच पे आए थे बारी बारी से। हाँ। लेकिन आज भी वो थोड़ा सा सूचना वगैरह कर देने पे वो उनको लगता है कि, क्या लगता है उनको लग जाता है कभी कभी, क्यों ना हमारे भाई, हम लोग तो संचालक हैं, सूचना तो देते रहेंगे, कौन आने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा रवि रंजन जी, जानना चाहेंगे, चूँकि एक बहुत ही एक खबर है जो लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। कुछ विवाद काफ़ी मैंने काफ़ी ज़ोर शोर से विवाद, हर कोई उस पर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी कर रहा है। जानना चाहेंगे हम आपसे, चूँकि काफ़ी अनुभवी व्यक्ति आप हैं, अनुभव आपका बहुत अच्छा रहा है, चूँकि आप उस खबर से रिलेटेड ही सवाल है, चूँकि आप खेसारी लाल यादव के साथ भी आपने मंच संचालन किया है और काजल रघवानी का भी आपने मंच संचालन किया। कहीं ना कहीं जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, काजल रघवानी का इस तरह सरेआम सोशल मीडिया पर आकर खबर में खेसारी लाल यादव पर जिस तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है, आपका अनुभव इस पर क्या कहता है? क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं खेसारी जी के साथ काम किया प्रेम रोग में, शुरुआत मेरी फिल्म थी, और काजल जी और खेसारी साथ में थे बलम जी लव यू। बलम जी लव यू, तो उसमें मैं कमेंट्री कर रहा था, और उसमें प्रेम रोग में उनके बड़े भाई का रोल किया था। तो मैं दोनों की ट्यूनिंग केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छा लगता है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, जब ये हीरोइन किसी से अटैच होती है, हीरो से, और जब आप किसी हीरो से मिलने जाएंगे, हम लोग नहीं, जो आदमी मिलने जाता है तो ऐसा लगता है खा जाएंगे, उससे मिलने नहीं देते हैं हीरो से।
और लगता है कि मैं ग्रिप में रखूं। उस समय हीरोइन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हीरो थोड़ा इग्नोर करता है या किसी बात से खट्टी मीठी हो जाती है, तो फिर ये आती हैं अपने लेवल पे, तो इनको लगता है कि वो, चूंकि भोजपुरी तो हीरो प्रधान फिल्में बनती हैं, महिला प्रधान भी बनती हैं, मैं दोनों का लेवल अच्छा मानता हूँ, बट हीरो से आप सिस्टम में जब हीरो रहता है उस समय आपकी दोस्ती होती है, तो उस समय चलती थोड़ा ज़्यादा रहती है, और ऐसा लगता है ना कि ये लोग किसी को जानती ही नहीं है। किसी को मैंने मिल जाए खेसारी तो लगेगा कि उसको कोई रोग हो जाएगा, अरे मिलने मत दो। तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ दे है, मैंने बहुत सारी सेटों पे देखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह भावना में कहिए, भावना में बह के कहिए, या फिर उनको लगा कि अब शायद खेसारी लाल यादव हमारे नहीं हो सकते हैं, या जैसे भी हो, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, काजल रगवानी का जिस तरह का बयानबाजी आ रहा है, जिस तरह की बातें वो कह रही हैं, आपको क्या लगता है? एक शेर उनको याद होगा, मैंने बलम जी लव यू में कहा था कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रख देते थे खत में कैसे हम कलेजा निकाल के। देखिए साहब, बात ऐसी है कि काजल जी परिपक्व एक्ट्रेस हैं, वो कहती हैं कि खेसारी मुझसे शादी करने वाले थे और मैंने इश्क किया था। इस तोड़ के अपना नहीं, इश्क अलग चीज है बाबा। मैं वैसे विवाद में नहीं रहना चाहता, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने बातें पूछी हैं और अनुभव के लिए मैं सारगर्भित ही कहूंगा। प्रेम दर्शन का चीज है, प्रदर्शन का नहीं। मान लीजिए आपको इश्क हो गया और आप इश्क करती, इश्क और शादी दो चीज है। प्यार का प अधूरा होता है, इश्क का स अधूरा होता है, मोहब्बत का व अधूरा होता है। जब खुद पूरा नहीं तो आपको क्या पूरा करेगा? इश्क में ठोकरें लगती हैं। शायद सोचिए कि आप इश्क कर रही थी तो उसके एवज में आपको उस फिल्म भी ज्यादा मिला, सारी चीजें हुई, इस खट्टा मीठा है, इसका अनुभव भी आपने लिया। लेकिन एक शादीशुदा व्यक्ति का घर तोड़ के अपना घर बसाना, ये तो गलत बात है। इसीलिए उनको मानस पढ़ना चाहिए। अब राम जी लक्ष्मण जी बन गए हैं, सुपनेखा आई हैं और कहती है मुझे शादी कर लीजिए, तो आईना दिखाया कि भाई ये भैया हैं, मर्यादित हैं, हम सबकी शादी हो गई है। तो शादी आप जानती हैं कि अजय खेसारी लाल वो कुछ भी कहें, हर पुरुष की प्रवृत्ति होती है अच्छी चीज को पाने की। तो मान लीजिए कि वो कुछ भी कहे तो इसका मतलब है कि उनके घर को तोड़ के आप शादी करेंगे। वहीं से कहना चाहिए नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, या आपके इश्क में उतना गहराई नहीं है। शादी वाला मैटर मुझको नहीं जचता है। खेसारी ने प्यार किया, अच्छी बात है, प्यार सब कोई करता है, उन्होंने भी किया, आपने भी किया, लेकिन जब इश्क हो गया तो उसको तोपना चाहिए। ये दर्शन का चीज है, प्रदर्शन का चीज नहीं। मान लीजिए बाबा हमें किसी से इश्क हो जाता है और कुछ तलखियां आ जाती हैं, कुछ तो क्या होगा, उस पर हम आरोप लगाना शुरू कर देंगे और हम पे आरोप लगाएगा। ऐसा नहीं है, प्यार को ढक के रखने का आनंद अलग है। हाँ, सिसके हम भी, सिसको तुम भी, करवटें इधर भी बदली जा रही है, उधर भी बदली जा रही है। मंच पे मैं एक शायरी बोलता था कि हमसे कुछ और लिखा जाला, उनसे कुछ और पढ़ा जाला, हम कुछ समझावल चाहिला, उनका कुछ और बुझा जाला। इहवा अचरा में, इहवा अखिया में लोर भरल, हुआ मोटी बटोरा जाला, इहवा पूजा के थाल सजल, हुआ मंदिर भरा जाला। काजल जी को गलती नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनल मैंने उनको अपना दर्द बता रही हैं। ये दर्द उस समय कहाँ था जब इश्क बड़ी ऊंचाई पर था। इश्क जब बहुत ऊंचाई पर होता है तो है चांद तेरी दूरी दूरी की कसम, मैंने नजदीक से भी चांद देखा है, तुझमें तो दाग है, मैंने बेदाग चांद देखा। जबकि उनके पहले बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी। फिर भी आप एक बात, नैतिक रूप से इश्क वाले को बदनाम नहीं करना चाहिए। इश्क करने समय जैसे आप किसी से इश्क करते हैं तो आंख पूरी खुली रखिए, और जब इश्क हो गया है तो थोड़ी आंखें बंद कर लीजिए। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत लोग हैं, आते हैं संपर्क में, काम निकला भागे, दर्द दे के चले जाते। वो क्या समझेंगे कि इश्क क्या है? इश्क किसी से भी हो सकती है, लेकिन इसे चिथड़े चिथड़े नहीं उड़ाना चाहिए। आपने भी इश्क किया? देखिए, वो मनुष्य नहीं है, जैसे उसकी इबादत में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। इश्क में पता ही नहीं चलता, किसी से भी हो सकती है। चेहरे पर दर्द दिख रहा है। दर्द तो मैं आपको बता दूं, मैं तो काजल जी जो है उनको अब इसको दबाना चाहिए। उस पे आते हैं, एकदम आते हैं। काजल रगवानी का जिस तरह का बयानबाजी, सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें, जिस तरह की हरकतें कि 20 बरस के बाद 20 और 25 बरस का जो उम्र होता है प्यार का, हमको तो पता चलता है कि 14 बरस से 20-22 बरस तक प्रेम का समय रहता है।
22 वर्ष के बाद मैच्योरिटी हो जाती है, लोग को समझदारी आ जाती है, लेकिन 22 वर्ष के बाद प्रेम का वो उमंग और उसमें कुछ दिखता नहीं है। जबकि स्पष्ट वो खुद कह रही हैं कि खेसारी लाल यादव काफ़ी रो रहे थे, बिलख रहे थे कि अक्षरा सिंह ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, उनको छोड़ के चली गई, वगैरह वगैरह जो भी हुआ हो। इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को भी छोड़ देंगे, उसको तलाक 2 साल में दे देंगे, आप मेरे साथ रहिए ये। और काजल अगवानी को कुछ दिखता नहीं है और अब सब दिख रहा है। इस पे आप क्या? देखिए, रोता कौन नहीं है? सिरी फरहाद ने, लैला मजनू सब रोते हैं, कृष्ण राधा सब वियोग में रोए, नई बात नहीं है। किसी को पा लेने की चाहत में रो देना, जब कोई व्यक्ति इश्क में रोता है ना, तो रिश्ते बचाने की कोशिश करता है। उसे कायर नहीं समझना चाहिए। जो इश्क करने वाले हैं वो समझ लें कि आपने उन्हें दर्द तो दिया है, लेकिन सिंह जब पीछे जाता है तो अटैक भी शानदार करता है। दुनिया में इश्क में यदि रो दिया किसी ने या तड़प रहा आपके लिए, तो रिश्ता बचाना चाहता है। वो चाहता है कि अभी भी रिश्ता बच सकता है, वो डर नहीं रहा है। अब बताइए कि इनको सोचना चाहिए कि इश्क को पाने के लिए पहली बार खेसारी नहीं रोए हैं, दुनिया रोई है, भगवान रोए हैं। किसी अच्छी चीज को पाने के लिए रो देना कौन सी बड़ी बात हो? तो इश्क को पाने के लिए कि काजल को पाने के लिए? आप देखिए, यदि प्यार वो कह रही है कि हमसे करते थे, ये तो वो कह रही हैं, लेकिन प्यार करते थे, लेकिन प्यार खेसारी लाल यादव करते थे। ये तो देखिए, मैं खेसारी को भी बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। वो खुद कह रही है कि करता होगा, खेसारी लाल यादव के मोबाइल भाई है, मैं जानता हूँ उसको, इस करता होगा, ऐसा नहीं है। मैं मन संचालन किया हूँ। किस तरह का इश्क होगा? काजल तो कहती है कि उनके मोबाइल में बहुत सारी लड़कियों का न्यूड। अब देखिए, हमने नहीं देखा कैसे, लेकिन खेसारी क्या है ना कि वो थोड़ा सा क्विट है और थोड़ा सा है, उसको इश्क हो जाती है। इश्क किया होगा, लेकिन शादी वाली बात थोड़ी नजी जच रही है। यदि उसने कहा भी हो तो इन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया उसकी? अच्छा, मान लीजिए शादी हो भी जाती तो कितना बड़ा दर्द। एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब वो शादी की बात हुई तो जब पैर दबाने के लक्ष्मण बैठे तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण एक प्रतिज्ञा करता हूं आज, जब मेरी कौशल्या माँ दशरथ जी जो उनके पिता थे शादी करके लाए होंगे और फिर उसके तत्पश्चात दूसरी माता आई होंगी तो मेरी कौशल्या मैया पे क्या गुजरी होगी, और फिर कौशल्या सुमित्रा होंगी और मेरी माँ केकई आई होंगी तो मेरे उन दोनों माताओं पे क्या गुजरी होगी। किसी का घर उजाड़ करके अपना घर बसा लेना दौलत के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। फिल्में नहीं मिल रही हो तो उनसे बैठ के बात की जा सकती है, ये अलग चीज है। कोई मान लीजिए कि आपका स्टारडम थोड़ा डाउन होता हो तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं। खेसारी भी थोड़ा झुक सकते हैं, ये भी झुक सकती है, रिश्ता बचाया जा सकता है, ट्यूनिंग बनाई जा सकती है, फिल्म अच्छी की जा सकती है। लेकिन दर्द यहाँ पे होता है कि एक नारी का सुहाग उजाड़ करके उसका घर बर्बाद करके आप एंट्री कर रहे हैं, तो ये पहली गलती है। मानवता नहीं है, नारी सशक्तिकरण नहीं है। अच्छा, इसका दर्द है मुझे। आप एक बात हमें बताइए, चूंकि आप कह रहे हैं कि खेसारी को हम जानते हैं, हम वो अच्छे मित्र हैं, आपने उनके साथ काम भी किया है। आप हमें ये बताइए कि काजल का डायरेक्ट एक एलिगेशन खेसारी लाल यादव पे कि उनके मोबाइल को मैंने देखा, मोबाइल पर बहुत सारी लड़कियों से बात करते हैं, न्यूड पिक्चर उसमें हमने देखा है, और मोबाइल पर वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, किसी से बात करते हैं तो हमारे साथ वो रिलेशन में थे, इसके बावजूद भी कई को लड़कियों के साथ रिलेशन थे। तो ये कहाँ कोई भी पहली बार थोड़े होता है। मान लीजिए ऐसा वो करते थे, एक बार, 2 बार, 3 बार आप डेली रहती थी, शूटिंग में थी, आप कह रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ चुके थे, तो 3-4 दिन के बाद ही कहना चाहिए था कि साहब ये तो गलत है। 3-4 दिन बाद बयान आना चाहिए और कहना चाहिए कि आप ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो पत्नी के साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। फासला तो तय हो जाता उस समय। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जब बात पक गई, कहाँ से क्या लीकेज हुआ, तब आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट ले लेते थे तो आपने तत्कालिक प्रभाव में अपना रुद्र रूप दिखाया होता, चंडिका रूप दिखाया होता। तो आपने तो दिखाया नहीं, इसका मतलब था कि कमियां आप में भी हैं। कैरियर बनाने के लिए आपने वो स्टेप निभाया। अब देखिए, टीआरपी हो तो अलग बात है। खेसारी चुलबुला है, नहीं समझे बात को। उसको लगता है कि भाई किसी कोई भी व्यक्ति चुलबुला हो जाए। अच्छा, सेव आप हिमाचल प्रदेश में गए हैं, खूब लाल है, खाने का मन किया, तो थोड़ा हम लोग मालिक से कह नहीं देते हैं जरा इधर जाए तो इधर तोड़ ले। तो एक खूबसूरती जो है निहारने का चीज है, लेकिन इन लोगों का जो सब्जेक्ट है ये दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है। मैं चाहता हूं काजल जी से अभी भी कि थोड़ा वो झुके, थोड़ा खेसारी झुके, एक अच्छी फिल्म बने और सब विवाद खत्म करें। और काजल जी को डायरेक्ट इसलिए नहीं आरोप लगाना चाहिए था कि बहुत देर कर दिया आपने,
बहुत देर कर दिया आपने, यदि आपको करना चाहिए था। गलती का एहसास इतनी देर बाद होता है। एक ऐसा बन चुका है आज के दौर में कि जब हम किसी से फायदा ले लेते हैं और इसके बाद आरोप लगाते हैं, अरे भैया ऐसा क्यों होता है, इश्क में वो तड़प रहा है या हम रो रहे हैं, तो ये रिश्ता बचाने की गुंजाइश है। जितने इश्क करने वाले हैं, यदि आपको कोई समय दे रहा है, समर्पण दे रहा है, त्याग दे रहा है, तो उसके साथ कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो रो रहा है तो उसके आंसू को पोंछने के लिए आना चाहिए। न, वो रोने की बात नहीं कर रही, वो कह रही कि जब अक्षरा सिंह छोड़ी थी तब वो रो रहे थे, हमको अपना नहीं। भाई किसने छोड़ा, रोने का अक्षरा सिंह का भी नाम ले रही है वो। अब देखिए उन पे मैं नहीं जाऊंगा, उनका क्या अथी है, लेकिन काजल जी को चाहिए कि वो इस तरह के आरोप न लगाएं। बेहतर भोजपुरी के निर्माण के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आपको अच्छा भोजन मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छी फिल्में मिले, अच्छा गाड़ी मिल जाए और टीआरपी आपकी अच्छी हो, तो उस समय बंदा अच्छा है। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाने लगता है तब लगता है कि गलत है। ऐसा नहीं, प्रेम करना है। दो मायों ने बड़ा प्रेम किया द्वापर में, मेरी राधा मैया, मीरा, राधा ने और इधर मीरा ने, दोनों का प्रेम मजबूत था। उनके भी पति को लोग भड़काते थे, तो उन्होंने कहा मेरा कंपटीशन ऐसे पुरुष से है, ऐसे महापुरुष से है, जिससे हार भी जाऊं तो अमर हो जाऊं, जीत भी जाऊं तो अमर हो जाऊं। वो कृष्ण है। तो प्रेम का जो स्वरूप है उसमें बर्बाद नहीं, बदनाम नहीं किया जाता। दर्द को छुपा के पी जाओ, ये इसकी परिभाषा है। शादी नहीं, कोई बात नहीं है, दूसरा शादी हो जाएगी, क्या बात है। बहुत से दुनिया में लोग हैं। क्या बात है। तो आप देख रहे हैं रवि रंजन जी हैं। रवि रंजन जी बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। जैसे इन्होंने बताया प्रेम रोग खेसारी लाल यादव के साथ, तो वो प्रेम रोग के चलते कहीं ये प्रेम वाला रोग आपको भी नहीं ना लगा? अरे मेरे को रोग नहीं लगा। देखिए आप इतने दिन से आप देखते होंगे, हम लोगों ने कभी ऐसा किया? हम लोग को ऐसा कुछ कहीं चांस भी नहीं मिला, या जैसे चांस ही नहीं मिला। देखिए मेन बात यही है, चांस ही नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे ये भी हो सकता है कि मिला हो, कहना नहीं। प्रेम हुआ है तो प्रेम मान लीजिए हुआ है, तो मैं बदनाम तो नहीं करूंगा। आप मोटिवेटर भी है, हुआ भी होगा तब समझा बुझा के उसको खत्म कर दिया। भैया कह रहे हैं कि आप पवन जी पे बोलिए। पवन जी के लिए दूसरी तारीख तय करेंगे दिवाली। पवन जी पे तो आएंगे ही, चूंकि देखिए सवाल तो यहाँ तो है ही, चूंकि काजल रघवानी पवन सिंह के भी चर्चा, वो पता नहीं चुमा उमा का क्या बात कर दी कि वहाँ पे वो फिल्म में इस तरह का स्क्रिप्ट नहीं था, उन्होंने जुड़वाया इस तरह का। अब देखिए वो उनका, देखिए ऐसा है कि उन्होंने तो कुछ लोग आरोप लगा देते हैं, सुनिए मेरी बात को। जैसे कुछ गायक ही कह देते हैं कि उन्होंने मेरा गाना गा दिया पवन जी ने। आपके गाने तो प्रति खेत में पड़े थे ना, और उसने उठा के गा दिया तो आपके लोग नाम जानने लगे। विदेश से जब पवन जी आते हैं और आपके लिए नाम ले लेते हैं तो आप उस समय सुपरस्टार हो जाते हैं, आपको बहुत सारा कार्यक्रम मिलने लगता है, आप बहुत दहाड़ के गाने लगते हैं। आप गुलदस्ता लेके गए थे क्या? उन्होंने तारीफ किया था तो किसी गायक का उठा करके कोई गा देता है तो तारीफ करने गए थे कि भाई गुलदस्ता ले लीजिए, आपने बड़ी कृपा की है। देखिए जनरल नरेंद्र मोदी, पवन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, आप, हम सब, या कोई भी कलाकार, किसी कलाकार का, जैसे हर कलाकार किसी दूसरे का गा रहा है, हू बहू उठा के नहीं गाना चाहिए। जैसे हू बहू गीत उठा के नहीं गाना चाहिए। यार नई रिलीज हुई है, उसकी प्रक्रिया, आप मान लीजिए 10 साल पहले आपका कोई गाना है, 5 साल पहले है, तो आप भी पुराना धुन गा सकते हैं। लेकिन अभी तत्काल जिसे रिलीज हुआ, तत्काल उठा करके गाना, इस पर थोड़ी सी बातें हो सकती है कि उसके करियर को प्रभाव डाले। लेकिन 5 साल 7 साल पहले का गाना हो और उठा कर गा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं, कोई भी गायक कह देता है कि पवन जी ने मेरा गाना गा दिया। अरे वो नहीं गाते तो तुम्हारा नाम कोई नहीं जानता। पवन सिंह ने तुम्हें संजीवनी दी, उनको तो ले जाके काजू कतली खिलाओ और पैर दबाओ और प्रणाम करो कि आपने मेरा नाम दिया। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री मेरा नाम ले दे तो फायदा घाटा होगा? गर्व की बात होगी। अरे गर्व की बात है। इसीलिए अनुभूति इन लोगों को चाहिए। जो कलाकार आरोप उन पे लगा देते हैं, तो इस तरह के करते हैं वो अपने टीआरपी के लिए। हाँ पवन, बताइए 5 साल 7 साल पहले आपका गाना काहे नहीं अपने दम पे हिट करा लिया आपने? तो भुला के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि इसने, मेरे भाई ने, मेरे फलाने ने, मेरी इस बहन ने गाना गाया था और देखिए मैंने गाया। ये तो उनकी सजनता है। उन्होंने आपका नाम ले गा दिया, कंधे पे हाथ रख दिया, आप स्टार हो गए। और फिर अब टीआरपी के लिए आप बुलाते हैं, सजाते हैं और इसके बाद कहते हैं कि उन्होंने मेरा गाना गा दिया। अरे 10 साल क्या कर रहा था गाना आपका? वो तो गा दिया कि टीआरपी बढ़ गई, थैंक्स बोलो उन्हें। तो बहुत बहुत आभार आपका। देखिए ये रवि रंजन जी है, विवादों में नहीं आते हैं। देख रहे हैं, ये विवादित बात नहीं बोलते हैं, खाली विवादे मुंह से बोल रहे हैं, तो खाली विवादे बोले रहे हैं और विवाद ही फिर पैदा कर दिए को नया। और मैंने कहा यदि कोई आपके ट्यून हूबहू उठा के गा दे या तत्कालिक गाना है उसको गा दे तो उस पर थोड़ी दिक्कत हो सकती। लेकिन 5 साल वो वाला बात नहीं बताया, वो काजल और पवन सिंह का जो काजल रघवानी ने बोला था। देखिए काजल जी और पवन जी के बारे में मैं उतना जानता नहीं हूँ,
जिसके बारे में जानता हूँ उसके लिए बोलूंगा, लेकिन पवन जी को जानता हूँ कि उनके साथ मैंने स्वाभिमान किया था, तो मेरा जो दर्द होता है मैं उनसे कह देता हूँ। जैसे मान ली कोई तकलीफ है ना तो डायरेक्ट कह देना चाहिए। अच्छा, अक्षरा सिंह और पवन सिंह का फिर से मिलन संभव है कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए मैं दर्शकों का कहना है। देखिए सर, मैं क्या है कि मैं जो क्योंकि आप प्रतापगढ़ में थे, दोनों लोग आए हुए थे, एक साथ नहीं आए थे। देखिए मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, हम मेरा काम है संचालन करना, तो संचालन हम चाहते हैं कि अक्षरा जी हो तो उनका भी शानदार कर दूं, पवन जी आए तो उनका शानदार करूं, सबका सजाऊं। लेकिन उन लोगों के किसी के मन में आ जाए कि नहीं ये तो पवन सिंह के आदमी है, ये तो फलाने के आदमी है, ऐसा नहीं है। मैं आदमी नहीं हूँ भाई साहब, मैं वहां पे अपने प्रोफेशन के लिए गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा केस लड़ूं कि दर्शक के बीच में अपने गाय का संवाद जोड़ सकूं। इसमें मैं दोषी नहीं होना चाहता। क्या बात है, एक अच्छे अधिवक्ता के तौर पे वहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि इनके भी बारे में अच्छा कहें, उनके भी बारे में। आप देखेंगे तो जिसके कंधे पे हाथ रख देंगे ना आज के डेट में, कह देंगे वाह तो हो जाएगा। मैं भी सोचता हूँ कभी मेरे भी कंधे पे हाथ करे वाह। तो आपने तो कंधे पे हाथ कई बार रखा। अरे मैं ये बात कह रहा हूँ, सिनेमा में रोल मिलेगा तभी आप। रोल की बात नहीं है, रोल नहीं, रोल तो खुद एक्टर हैं, गर्दा मचाते हैं। मैं एक बात वो नहीं कह रहा हूँ। देखिए एक प्यार होता है, जिससे मैंने ऐसे किया कि रवि भाई या अशोक भैया आप ऐसे करो, तो ऐसे ही एनर्जी आ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री किसी विधायक वार्ड कमिश्नर को ऐसे रख दे तो उसको लगे साहब मैं तो विधायक हो गया। कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिविटी होती है, वो रखते हैं तो उस आदमी में तारतम्यता आती है। और खेसारी में भी यही चीज है कि वो तारतम्यता देते हैं। तो पवन जी का जो चीज है वो अलग है, खेसारी का अलग है, काजल राघवानी का मैटर अलग है। लेकिन एक चीज जान जाइए, कोई भी प्यार करे बदनाम न करे। मैं कह किसी को प्यार करिए तो बदनाम मत कीजिए, वरना प्यार ही न कीजिए। क्योंकि प्यार वैसे लोगों के लिए नहीं है जो किसी और को बदनाम कर देते हैं। आपने प्यार किया है, यदि प्यार आपने किया है तो फिर बदनाम न करें। प्यार त्याग और समर्पण का नाम होता है, अन्यथा प्यार नहीं, फिर सौदेबाजी हो रही है। आप सौदा कर रहे हैं। फिर वैसे स्थिति में आपको पता है कि हम कोई शादीशुदा है और उसके साथ आपका अफेयर चलता है, आप उसके साथ कंप्रोमाइज करके रह रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप शूर्पणखा का रोल कर रही है, जैसे कि इन्होंने बताया। फिलहाल तो शूर्पणखा का रोल नहीं कर रही है, माने ये अच्छी बात नहीं। ये नारी के लिए वैसी स्थिति में शूर्पणखा का भी नाक कटा था, तो नाक कटना मतलब बदनाम होना। सिर्फ खेसारी लाल यादव को आप बदनाम नहीं कर रही हैं, अपने आप को भी कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, रवि रंजन जी हैं, बहुत हंसमुख दिलखुश इंसान है। जिस मंच पर जाते हैं पूरा एकदम वहाँ का वातावरण ही चेंज हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा मंच पर चढ़ते हैं। एक गर्म जोशी से लोगों का स्वागत करने के लिए जाने जाते हैं। तमाम कलाकारों को प्रमोट करने का एक अचूक और गजब का तरीका इनके पास भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है। और पूरे हिंदुस्तान में अपना ये पताका फहराते रहते हैं। आपने देखा काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बयान पर इन्होंने जिस तरह अपनी बातों को रखा, सच्चाई भी है कि सब कुछ जानते हुए यदि आप अंधी बनी हुई थी और आपने उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया, तो या तो फिर टीआरपी होगी या फिर आपका प्लान होगा कि बाद में इनको हम ये हमारे साथ ऐसा करेंगे तो ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर किसी के साथ जुड़ के ये फिल्म इंडस्ट्रीज है, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप अपने आप को इस ढंग से सफाया दे रही हैं तो कतई ये सही नहीं है। तो इस सब पे ध्यान देना होगा। रवि रंजन जी से फिर कभी मुलाकात होगी तो और भी बहुत सारी चर्चे होंगे। और अभी प्रतापगढ़ से मंच करके आए हैं। प्रतापगढ़ में पूरा एकदम जलवा बिखेरे थे। कलाकार तो अलग थे, कलाकार तो थे ही, लेकिन इनका भी महफिल कुछ कम नहीं था। और जिस तरह शेरवानी लुक में जो कपड़ा पहने थे वो भी काफ़ी झकास लग रहा था। देखिएगा प्रतापगढ़ का वीडियो, आप लोगों को नजर आएगा। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। फिर कभी इस तरह की बातें होती हैं तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।